तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी सर यूके में। तो आज हम लोगों का दोस्तों उत्तराखंड सरकार बजट 2022-23 और यहाँ से सवाल लोक सेवा आयोग ने हमेशा की तरह सवाल बनाता है और इस बार भी पक्का बनाएगा। देखना दोस्तों, पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ देखे क्वेश्चन हमेशा उत्तराखंड सरकार से बजट बनाएगा। अगर यहां से न बना तो सेंट्रल बजट से तो बनता ही है दोस्तों। ठीक है, आप जरूर सेंट्रल बजट के को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी देखेगा दोस्तों। तो आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उत्तराखंड सरकार बजट 2022-2023। तो उससे पहले एक बार बजट शब्द पर चर्चा हो जाए। बजट सबसे पहले तो आपको याद रखना है, बजट एक वर्ष का लेखा जोखा होता है दोस्तों। ठीक है, वित्तीय वर्ष जो चल रहा होता है दोस्तों, तो एक वर्ष का कुल लेखा और जोखा को क्या कहा जाता है, आपका बजट कहा जाता है। जैसे आप इस परिभाषा को बहुत अच्छे से समझते हो दोस्तों। कभी कहते हो ना कि मेरा बजट गड़बड़ा गया। कैसे गड़बड़ा गया दोस्तों बजट? आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है दोस्तों। कैसे भाई, उसको भी देना है, इसको भी पालना है, उसके मोबाइल में रिचार्ज कराना है, मेरे उसमें भी रिचार्ज करना है, मम्मी घर से 1000 रुपए भेजने वाली है, उसका मैनेज कैसे करना है, कहां से पैसा आएगा कहां जाएगा, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता बजट। तो इसीलिए अब बजट का चैप्टर तो हम डिटेल से कभी इकोनॉमिक में पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि बजट शब्द का प्रावधान भारतीय संविधान में बजट नाम से नहीं है। आर्टिकल 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण करके आपका बजट को परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 112 में। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण करके आपका एक ऐसा नाम मिलेगा 112 में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं सीधे उत्तराखंड बजट पर। ठीक है, डिटेल से हम टॉपिक को फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। तो उससे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है कि उत्तराखंड सरकार का पहला बजट किसने पेश किया था। तो जब उत्तराखंड राज्य बना होगा 9 नवंबर 2000 को, उस टाइम पीरियड पर सबसे पहले उत्तराखंड सरकार का बजट जिसने पेश किया दोस्तों, वो थे आपके हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड सरकार का बजट पेश किया। तो सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं दोस्तों मैं, सबसे पहले राज्य का, ठीक है दोस्तों, राज्य का बजट डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने क्या किया, पेश किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर सवाल पूछा जाएगा कि पहले वित्त मंत्री कौन थे निर्वाचित, तो आपको याद रखना है पहले वित्त मंत्री आपको याद रखना है, ये थे आपके दोस्तों एनडी तिवारी जी। कौन थे दोस्तों? तो यहां पर याद रखना है पहले निर्वाचित वित्त मंत्री थे दोस्तों एनडी तिवारी, जबकि आपका रमेश पोखरियाल निशंक जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तब। ठीक है दोस्तों, वो निर्वाचित नहीं। ठीक है, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब आइए उत्तराखंड सरकार 2022 बजट। तो सबसे पहले आपको याद रखने, पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इस साल 2022-2023 का बजट पेश किसने किया। विधानसभा में जिसने इस बजट को पेश किया वो आपके उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया। किसने किया? प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। ठीक है दोस्तों, आप ये बात याद रखेंगे। अब साल 2022-2023 का जो बजट था वो कितने करोड़ का था दोस्तों? तो आपको याद रखना है कुल बजट कितने का था इस बार का दोस्तों। कुल बजट जो था आपका दोस्तों ये था 65,000, ठीक है, 571.49 करोड़ रुपए का था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि साल 2022-23 का बजट कुल कितना था, 65,571.49 करोड़ रुपए का यह बजट था दोस्तों। अगर सवाल आएगा कि साल 2021 में कितने का था, फिर ये भी तो आपको तुलना करना आना चाहिए ना। तो
तो साल 2021 में था दोस्तों टोटल बजट 57,400 करोड़ रुपए का यह बजट कुल साल 2021 में था, और जिसे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पेश किया था, जिसे सीएम भूतपूर्व त्रिवेंद्र रावत जी ने इसको क्या किया था, पेश किया था दोस्तों। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। वही 2022-23 का बजट कहां पेश किया गया, तो जो 2022 का जो बजट था इसे कौन से विधानसभा में, क्योंकि आपका हमारा एक सचिवालय देहरादून में भी है, एक कौन सा भी है, देहरादून, अस्थायी राजधानी देहरादून है, स्थायी राजधानी गैरसैंण है। तो साल 2022 का 22-23 का बजट देहरादून में पेश किया गया, दून में पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, जबकि आपको याद रखना है, जबकि 2021 का कहां किया गया, गैरसैंण में किया गया। शाबाश, आपको याद है गैरसैंण। ठीक है, आपको पता है ये हमारा स्थायी राजधानी बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आगे याद रखना है कि साल 2022 में कृषि के लिए कितना बजट, ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि किस विभाग को कितना बजट दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं इसको मिटा देता हूं, चलो इसको नहीं मिटाते, यहीं पर लिख लेते हैं दोस्तों, जगह है हमारे पास अभी। हाँ, कृषि के लिए साल 2022-23 में जितना पैसे का वो किया गया है, प्रावधान किया गया है कृषि के लिए, मैं शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कृषि के लिए आपका कुल 1206 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है 2022-2023 के बजट में। यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा डेफिनेटली। और मनरेगा के लिए, इसके बाद मनरेगा के लिए कितना दिया गया है, ठीक, यह सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के लिए 297 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास ग्रामीण योजना के लिए, ठीक है दोस्तों, इसके बाद पीएम आवास ग्रामीण योजना के लिए दोस्तों, ग्रामीण योजना के लिए आपका कुल 311.76 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि अगर सवाल आएगा कि पीएम आवास के लिए दोस्तों सेंट्रल में जो बजट पीएम आवास के दिया गया वो 48,000 करोड़ दिया गया है। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण, ओ सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के लिए दोस्तों, ये आपका इनके लिए जितना बजट स्वीकृत किया गया है, ये किया गया है 30 करोड़ रुपए का। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रधानमंत्री कृषि योजना के लिए, प्रधानमंत्री कृषि योजना के लिए दोस्तों। ठीक है, किसके लिए, कृषि योजना के लिए, दोस्तों कुल आपका यहां पर 43.15 करोड़ का क्या किया गया है, बजट में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने बजट पेश किए गए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए दोस्तों आपका कुल बजट स्वीकृत किया गया है 112.38 करोड़ रुपए का 2022-23 के बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद अटल आयुष्मान के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लगाना इंपॉर्टेंट, अटल आयुष्मान उत्तराखंड के लिए, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए दोस्तों आपका कुल 310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है साल 2022-23 के बजट में। ठीक है, इसके बाद स्मार्ट सिटी के लिए, आपका
2022-23 में कुल बजट का जो प्रावधान किया गया है ये 205 करोड़ रुपए का किया गया है। ठीक है, इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, इसके बाद आपको जो याद रखना है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल के लिए दोस्तों, किसके लिए? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए, ग्रामीण कौशल योजना के लिए आपका कुल यहां जितना बजट रखा गया इनके लिए 105 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, इसके बाद जो आपको याद रखना है, जैसे हमारे विधवाएं हैं, बहनें हैं, वृद्धजनों हैं, दिव्यांगों हैं, कमजोर महिलाएं हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, किसानों के लिए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप लगाओ दोस्तों, दिव्यांगों, वृद्धजनों, ठीक है दोस्तों, विधवाओं, और आपका जो यहां पर आएगा कि कमजोर किसान भाइयों, बोले तो किसानों आदि के लिए जो यहां पर कुल बजट का प्रावधान किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2022-23 में, ये किया गया है दोस्तों आप लोगों का 1500 करोड़ रुपए का। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो यहां पर याद रखना है, सीएम प्लान रोकथाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएम प्लान रोकथाम के लिए कुल बजट पेश किया गया है 2500 करोड़ बजट पेश, 2500 रुपए करोड़ का जो पीएम प्लान रोकथाम है, इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सरकार 2022-23 उत्तराखंड सरकार के बजट में। ठीक है, इसके बाद नंदा गौरा योजना, इसके बाद नंदा गौरा योजना के लिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, इसके लिए 500 करोड़ का बजट पेश किया गया है। कितने 100 करोड़ का? 500 करोड़ का बजट पेश किया गया है। अच्छा, इसके बाद जो आप याद रखेंगे, इसके बाद यहां पर कोई जरा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस विभाग के लिए कितना दिया गया है करके, तो इसको मैं मिटाना चाहूंगा, फिर अन्य फैक्ट पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार जल्दी से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों आगे कि कोई एग्जाम की फैक्ट तो नहीं है, एग्जाम पॉइंट, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट अभी छूट रखा है यहां पर, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग यहां से सवाल बनाता है दोस्तों। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि साल 2022 और 23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, आपका टोटल राजकोषीय घाटा इस बार होने वाला है, ऐसा बताया गया है कि 8503.70 करोड़ का क्या होगा, आपका ऐसा अनुमान है कि राजकोषीय घाटा हो सकता है। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं? कुल व्यय माइनस कुल राजस्व। ठीक है, ऋण को नहीं जोड़ना अभी के लिए। ठीक है, आपको हिंट के लिए क्या याद रखना है? कुल व्यय माइनस कुल राजस्व घटाओगे तो क्या निकल करके आएगा? राजस्व घाटा निकल करके आएगा। तो वही आपको जो यहां पर जो पॉइंट नेक्स्ट याद रखना है कि सबसे बड़ा जो आय का जो आय का इनकम आएगा, मतलब 2022 और 23 में आखिर उत्तराखंड सरकार के पास पैसा कहां से आएगा सबसे ज्यादा? तो आपको याद रखना है केंद्रीय सहायता। कैसा, कहां से आएगा दोस्तों? केंद्रीय सहायता अनुदान से आएगा। कहां से? आय का स्रोत, आय का स्रोत। तो आपको याद रखना है आय का स्रोत है हमारा इस बार का केंद्रीय सहायता अनुदान। अब ये अनुदान कैसे मिलेगा? ये अनुदान दोस्तों आप लोगों को सब्सिडी भी मिलेगा। किस में मिलेगा? सब्सिडी में। ठीक है, तो जो कि केंद्रीय सहायता अनुदान आप अगर 100% मानते हैं तो 100 में से आपका 32.77% ये आपको इस बार कुल क्या होने वाला है, वहां से मिलने वाला है कुल बजट में से। ठीक है दोस्तों,
आप ये बात याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो यहां पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि जो पैसा जाएगा आखिर सबसे बड़ा व्यय मतलब सबसे ज्यादा व्यय कहाँ होने वाला है, सबसे ज्यादा व्यय कहाँ होने वाला है। तो जो सबसे ज्यादा व्यय होने वाला है दोस्तों ये होने वाला है आपका वेतन। ठीक है दोस्तों, जहां पैसा सबसे ज्यादा जाने वाला है वेतन, इसके बाद भत्ते, ठीक है दोस्तों, पेंशन, ये तीन बड़े हैं दोस्तों जहां पर आपका पैसा सबसे ज्यादा खर्च होने वाला है दोस्तों। ठीक, सीधे सीधे वेतन में दोस्तों 27.19% आपका क्या होने वाला है, खर्च होने वाला है या फिर यहां जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, कुल 2022-23 में बजट का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको जो याद रखना है यहां पर कि 2022-23 में राज्य का जीडीपी का कितना प्रतिशत जो राजकोषीय घाटा बताया गया है, अगर आप प्रतिशत में याद रखेंगे तो आपको याद रखना है 3.07% बताया गया है। राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है, 3.07% का क्या होने वाला है, घाटा होने वाला है, ऐसा बताया गया है दोस्तों। अब एक चीज कभी कभार आपको सवाल पूछा जाएगा कि जेंडर बजट किसे कहते हैं। सरकार या सरकारी बजट के लिंग आधारित परिणामों, मतलब आपको याद रखना है सरकार कभी कभार ऐसा करता है कि लिंग मतलब किस लिंग को कितना बजट, जैसे महिलाओं के लिए, ठीक है दोस्तों, तो उसके होता है लिंग जेंडर बजट। क्या कहते हैं वो, तो जेंडर बजट कहते हैं उसको। ठीक, तो सरकारी बजट के लिंग आधारित परिणामों को ज्ञात करने के लिए कि जैसे महिलाओं का रेशियो इस साल कितना गया, बजट के अनुसार कितना सहायता हमने उसको दिया, तो जेंडर बजट तो याद रखना है पहली बार 2007-2008 में उत्तराखंड सरकार ने इसको इस जेंडर बजट को जारी किया था, आप याद रखेंगे। इसके बाद सकल पर्यावरण उत्पाद इंपॉर्टेंट है, जीईपी 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 लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। बोले तो सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तराखंड बना है। ठीक है, आप याद रखेंगे। और मैंने आपको एक चीज बता दिया है कि जेंडर बजट इंपॉर्टेंट है। जेंडर बजट उत्तराखंड सरकार ने कब से चलाया, 2007-2008, और ये भी बता दिया कि जेंडर बजट से क्या निकाला जाता है कि जो महिलाएं हैं दोस्तों और इनको सरकारी बजट के अनुसार मतलब ये देखा जाएगा कि इनको कितनी सहायता राशि या इनके जो रोजमर्रा जीवन में इन पर कितना परिवर्तन आया है, तो ये भी देखा जाता है दोस्तों, इसलिए जेंडर बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। और वही एक अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है अभी उत्तराखंड में, तो आपको याद रखने हैं 8। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए तो इतना ही है दोस्तों। तो आपको अगर ये बजट समझ में आया हो तो डिटेल तो हम बाद में पढ़ेंगे, कभी बजट किसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इतना आप याद रखना है सबसे पहले कि इस साल का बजट कितना था, 2021 का बजट कितना था, वृद्धा और जनों को कितना पेंशन इस बार जो बजट में प्रावधान किया गया कितने करोड़ का किया गया, कृषि में कितना किया गया है, और राजकोषीय घाटा कितने होने वाला है, कितना प्रतिशत होने वाला है। और इसके बाद आपको याद रखना है जैसे शिक्षा विभाग में कितना गया है, स्वास्थ्य विभाग में कितना जाने वाला है, ये चीजें आपको याद रखना है। डेफिनेटली यहीं से आपका सवाल बनेगा। ज्यादातर सवाल लमसम से बनता है कि कुल बजट का प्रावधान कितना किया गया और किसने पेश किया इस बजट को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।